मोदी जी मेरी मां के पीछे मत पड़िए, मुंह की खाएंगे। प्रियंका ने मोदी शाह को क्यों दी ऐसी चेतावनी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या प्रियंका गांधी अब मोदी शाह के सामने खुद को इंदिरा जैसे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं? आखिर मोदी शाह ने सोनिया गांधी को लेकर ऐसा क्या किया जिसके आधार पर प्रियंका गांधी ने मोदी शाह दोनों को चेतावनी दे डाली? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, मोदी शाह के लिए एक बात कही जाती है, बहुत सारे उनके वक्त के जो उन्हें 30 वर्षों से कवर करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि अगर कभी 20 साल 25 साल पहले भी किसी ने मोदी शाह के लिए कुछ कहा या उनसे सीधे टकराव वाली स्थिति उत्पन्न की तो मोदी शाह उसको भूलना तो दूर 25-30 साल के बाद भी उसे बदला निकाल लेते हैं। अब जबकि राहुल के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा केसेस कराए गए, बीच में राहुल के सांसदी तक छिनवाई गई, मगर अदालत से न्याय मिला और सांसदी और आवास दोनों वापस हुआ। मतलब जब राहुल को घेर नहीं सके तो अब 79 वर्षीय सोनिया गांधी के खिलाफ में नई साजिश कथित तौर पर करके परेशान करने की कोशिश करा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा मामला जिसमें एक बार पहले भी बीजेपी सोनिया के खिलाफ केस करवा चुकी है, मगर अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया था और याचिका डालने वाले बीजेपी समर्थक को फटकार भी लगाई थी। मगर अब फिर से उसी केस को जिंदा कराने के लिए हाईकोर्ट जाकर फिर से सोनिया को परेशान करने की कोशिश है। हैरानगी इस बात की कि उसी केस पर दोबारा से अब हाईकोर्ट ने सोनिया को नोटिस जारी कर दिया, मगर मोदी शाह भूल गए कि सोनिया या राहुल भले कुछ न बोले, प्रियंका खामोश नहीं रहने वाली। प्रियंका ने मोदी शाह को दिन में तारे दिखाए। प्रियंका गांधी ने मोदी शाह पर अटैक करते हुए कहा कि राजनीतिक बदले के लिए कितने गिरेंगे, आपकी ये सारे आरोप बिल्कुल झूठे निराधार है, अगर कोई प्रमाण है तो सामने ला करके दिखाएं। दरअसल ये मामला पूरा सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट में नाम आने और उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ, जिस पर उनके जन्मदिन के दिन हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। दरअसल जब भारतीय नागरिक सोनिया गांधी बन चुकी थी और उसके बाद से अब बीते दिनों यह पूरा मामला सुर्खियों में आया था। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगा दिया। बार बार इस तरह के झूठे मामले केवल राजनीतिक बदले की भावना से दाखिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इसे राजनीति से प्रेरित कहा। जी को नोटिस इशू किया है राउस एवेन्यू कोर्ट। मैम, नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का आरोप है। वोट डाला है देश में। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर क्यों? क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। अब दोस्तों, मैं आपको पिछली सुनवाई में इसी केस को लेकर बीजेपी का एक समर्थक जब कोर्ट पहुंचा था तो उस कोर्ट ने इस केस को कैसे खारिज किया था जल्दी से आपको बता देता हूं। 11 सितंबर को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने एक त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की, जो बीजेपी का समर्थक बताया जाता है, वो उसकी शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि दरअसल याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी के प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने फटकारते हुए कहा कि जो केस लेकर आए हो उसके लिए आपके पास न कोई सबूत न कोई दलील, सिर्फ केस करने आ गए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल 1980 की मतदाता सूची के एक असत्यापित फोटोकॉपी, ध्यान दीजिएगा, एक असत्यापित फोटोकॉपी की फोटोकॉपी मात्र लेकर के आया। कोई भी प्रमाणित दस्तावेज नहीं। केवल खोखले आरोपों से आपराधिक मामला नहीं बनता। अदालत ने तब यह भी कहा था कि नागरिकता से जुड़े सवाल संविधान और कानून के तहत केंद्र सरकार के विशेषाधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन पर आपराधिक अदालत केस नहीं सुनती। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का एकमात्र अधिकार भारत के चुनाव आयोग को है और अदालत ने कहा था कि ऐसी युक्ति को वो स्वीकार नहीं कर सकती और शिकायत खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कुछ और शब्द कहे थे, आपको बताता हूं। सोनिया गांधी के खिलाफ यह शिकायत वास्तव में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसमें सिविल या सामान्य
विवाद को आपराधिक रंग देकर अदालत में क्षेत्राधिकार पैदा करने की कोशिश है। ये शब्द उस अदालत के थे। मतलब जिस मामले में न कोई सबूत न तथ्य, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना कथित तौर पर, और मोदी शाह के खेमे से जुड़े हुए लोग अदालत लेकर पहुंचे थे। उधर मोदी खेमे की तरफ से ऐसे बदले के हथकंडे और सोनिया गांधी पर केस करवाने के सोशल मीडिया पर लोग आक्रोशित हो उठे। आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने लिखा कि यह सब मोदी सिस्टम का एक टूल किट है जो गांधी परिवार को जनता की नजरों में गिराना चाहता है। और इसी बीच में दोस्तों, सांसद संजय सिंह ने आईना दिखाते हुए सीधे सीधे मोदी शाह को क्या चेतावनी दी और किस तौर पर उनको आईना दिखाया, सुन लीजिए। आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। दरअसल मोदी और उनका पूरा ब्रिगेड नेहरू हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में उलझाकर भक्तों को खुश रखकर चुनावी नजरिए से चुनावी बिसात को मजबूत और चुनावी राजनीति की जमीन को विस्तार देना चाहता है। तो दूसरी तरफ गांधी परिवार राहुल सोनिया को परेशान कराने का एक नया हथकंडा निकाल लाते हैं। नेहरू परिवार से आगे निकल नहीं पाते। सुनिए राहुल के कमांडर को। एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर संसद के भीतर 9 दिसंबर को चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा, जिसमें जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग बैकफुट पर घिरता हुआ। और आप सोचिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि उसी दिन अदालत से सोनिया गांधी को नोटिस? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।